वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देख रहे हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनको जानना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सीरीज चल रही है पूरी कंप्यूटर की, वीडियो एग्जाम वालों के लिए जिनका वीडियो का एग्जाम है और वीडियो री एग्जाम के लिए भी। ठीक है, वीडियो री एग्जाम तो आपका अभी ही है जून में, तो उनके लिए सीरीज चली है और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी चल रहा है, उसको भी आप कवर करते जाएं। प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, नेटवर्क के बारे में भी जाना था। आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ और टर्म्स हैं जिनको जानेंगे। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपसे पूछ लें इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं? इसको एक जाल कहते हैं। ठीक है, जो पूरी दुनिया में बिछा हुआ है नेटवर्क का जाल है इंटरनेट। आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके डेटा को पैकेज स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। तो डेटा को क्या करता है? ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके पैकेट की स्विचिंग कर देता है, पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है और डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। इसे सूचना राजपथ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। और ये विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा ARPANET कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET कंप्यूटर की नेटवर्क विकसित किया गया था। जबकि भारत में सबसे पहले इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो VSNL ये भी है ठीक है, विदेश संचार है, BSNL नहीं है, भी है। ठीक है, याद रखें। 1995 में हमने सबसे पहले नेटवर्क का यूज़ किया था भारत में, इंटरनेट का यूज़ 15 अगस्त 1995 से। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को इंटरनेट कहते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये याद रखना है। एक ऐसा नेटवर्क था या फिर इंटरनेट का आधार बना था। ठीक है, 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज़ को बढ़ा दिया गया। तो ये काम जो है दिन भर प्रतिदिन चलता गया, फिर इसकी स्पीड पर भी काम चला। तो अब जो है 5G भी आ गया है, 5th जनरेशन का भी आप देखने को मिलते हैं नेटवर्क, जिसका काफ़ी अच्छा होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है ना। तो इसके बाद अगला टर्म देखते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एमोर करने देना हो और तो यह प्रयोग एक्स्ट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट किसको कहते हैं? जब बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एमोर करना हो। तो इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है और एक्स्ट्रानेट क्या है? जब बाहरी वेब पेज एमोर करे, कोई और बाहरी संस्था करे। केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का यूज़ कर सकते हैं। किसका? इंट्रानेट का। और यह सूचनाओं की ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का यूज़ करता है, TCP/IP का यूज़ करता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेट सूचनाओं के ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करता है? TCP/IP। इसका फुल फॉर्म यहाँ देखा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। अगला दिया गया है वह नेटवर्क जिसका यूज़ किसी बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसको इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप में नेटिकेट कहा जाता है। नेटिकेट नाम दिया गया है जो इंटरनेट के नियम है, दिशा निर्देश हैं। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई वेब पेज उसको रीलोड करना है तो क्या करेंगे? रिफ्रेश कर देंगे। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा गया एग्जाम में, WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना है। इसका प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुके हैं, इस पर काम करता है। वेब ब्राउजर का यूज़ करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को देखना। ठीक है, तो वेब ब्राउजर का यूज़ करके आप क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर आप कोई भी वेब पेज देख पाते हैं। ब्राउजिंग और सफरिंग ये सब कहलाता है। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को या तो सफरिंग कहेंगे या फिर ब्राउजिंग कहेंगे। सर्किंग के दौरान URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है।
यूआरएल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाइपरलिंक या फिर ब्राउज़र पर बने पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो सर्किंग के दौरान अगर आप यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक या फिर ब्राउज़र पर बने पेज से दूसरे वेब पेज पर भी जा सकते हैं। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। आपको एक वायरस का नाम दे देंगे, बीच में आपको एक किसी और चीज़ का नाम दे देंगे, तो वहाँ पहचानना रहेगा। तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा हुआ, सफारी हुआ, गूगल क्रोम हुआ। आपके अधिकांशतः एंड्रॉयड में गूगल क्रोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना या फिर इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। तो आपको समझ आया कि वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रहता है, सूचना या फिर इंटरनेट सुविधाओं के लिए यूज़ करते हैं इसको। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख ब्राउज़र कौन कौन से हैं? एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपकी अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिलता होगा। मोजिला फायरफॉक्स भी रहता है, सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है, आपके पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उनमें वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। गूगल कंपनी के द्वारा 2008 के सितंबर माह में एक नया ब्राउज़र क्रोम प्रारंभ किया गया था। यह फ्रीवेयर ब्राउज़र है जो विंडोज़, लिनक्स, मैक 0.5, एंड्रॉयड और iOS पर काम करता है। ठीक है, तो आप सब अधिकांशतः एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं, कुछ लोग iOS भी यूज़ करते होंगे। तो ये सब इन सब में क्या, क्रोम पाया जाता है। जबकि फायरफॉक्स 1 का प्रारंभ 2004 में हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्रोम का प्रारंभ कब हुआ, 2008 में हुआ, गूगल कंपनी ने किया, इसलिए गूगल क्रोम इसको कहते हैं। iOS OS इंटरनेट एक्सप्लोरर 2 की शुरुआत 1995 में हुई थी। क्लियर है। अगला दिया गया है ब्राउज़र का यूज़ तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। यह केवल वेब पेज पर नहीं दिखता बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। हैनेट स्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल ब्राउज़र था, वेब ब्राउज़र था। ठीक है, तो हैनेट स्केप नेविगेटर पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र बना था। सफारी का यूज़ एप्पल कंपनी करती है। एप्पल के अगर आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड नहीं, एप्पल के अगर आपके पास फ़ोन है या फिर आईफोन जिसको कहते हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसमें सफारी का यूज़ करते होंगे। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। जैसे कि आपके पास गूगल क्रोम होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऐसे ही जिनके पास एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप हैं, फ़ोन है, आईफोन है, वो यूज़ करते हैं, वो सफारी का यूज़ करते हैं। एप्पल ने हाल ही में सफारी का एक नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। इस ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन लगाया गया है। एप्पल के अनुसार वह ब्राउज़र सबसे तेज़ है। ठीक है, विकिपीडिया को 2001 में जिम्मी बेल्स और लैरी सेंगल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सब जहाँ पर आप सब कुछ सर्च कर लेते हैं विकिपीडिया में, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, तो इसको किसने शुरू किया था? जिम्मी बेल्स ने और लैरी सेंगल ने 2001 में इसको शुरू किया था। ये एक मुक्त वेब आधारित सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं। इसके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है, ये इसकी खासियत है। रेमंड सैमुअल टोमिल्सन ये एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था। यह पहली प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। ठीक है, तो मेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रेमंड सैमुअल टोमिल्सन। इन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। इसके बाद अगला आपको दिया गया है, ये आपको एक डोमेन नेम बताया गया है। जैसे blutter@mers.org लिखा है, तो इसमें mers.org जो है ये लास्ट का जो है ऑर्गेनाइजेशन, org का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये लास्ट में जो दिया गया है इसको डोमेन नेम कहा जाता है, डोमेन नेम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछते हैं आपसे। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। ब्लस्टर यूज़र नेम का दर्शाता है, तो ये आगे जो दिया गया है ये यूज़र नेम है। अगर आपकी जीमेल आईडी होगी तो आगे आप अपना नाम लगाते हैं, बीच में आप अपना नाम लगाते हैं, बीच में आप @ लगाते हैं, फिर आप इसका डोमेन नेम लिखते हैं। तो यही आपका पूरा एक फॉर्मेट होता है। यूज़र नेम उपयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का
प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ईमेल की जानकारी दी गई है, क्या यूज़र नेम होता है, क्या डोमेन होता है। अब यहाँ पर एक आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है। ईमेल में @ के पहले आने वाला भाग क्या कहलाता है, यूज़र नेम, और बाद आने वाला डोमेन। जैसे कि इसमें क्या है, ये लिखा है P समा, ये आपका यूज़र नेम है, yahoo.com आपका डोमेन नेम है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है, ईमेल का MAIL, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल फॉर तो मेल ही होता है। ये इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसमें प्रत्येक यूज़र की एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। किसी ईमेल एड्रेस में $, या _ आदि भाग हो सकते हैं, परंतु स्पेस कभी नहीं होता। ठीक है, तो स्पेस आप तो दे भी नहीं पाते, आप सब यूज़ करते ही हैं आजकल, तो आपको पता भी होगा। ईमेल अटैचमेंट के द्वारा उपरोक्त तीनों फाइल, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल को भेज सकता है। अटैचमेंट के द्वारा आप इन तीनों चीज़ों को भेज भी सकते हैं। इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डेटा, सूचनाओं, संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा देती है, जिसे रिमोट लॉगिन कहा जाता है। रिमोट लॉगिन इसको कहते हैं। टेलनेट प्रोग्राम का यूज़ करके हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे काम कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं और उसके संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिंग भी कहा जाता है। तो आजकल ये बहुत काम होती है, रिमोट लॉगिंग करके आप दूसरे कंप्यूटर पर भी काम कर पाते हैं। इसके बाद अगला टर्म दिया गया है यूज़नेट। यूज़नेट यूज़र नेट का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़ दिया गया है। काफ़ी सारी वेबसाइट को ऐड करके इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह काम किया जाता है। इसमें यूज़र किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़ भी पाते हैं और उसमें कमेंट भी दे सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं। जबकि टेलनेट वाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है और निकनेट क्या करता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ता है। अब ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार जो एक्सटेंशन होते हैं पूछ लेते हैं, जैसे निकनेट, ये नेशनल, ये काम क्या करते हैं, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ेगा। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर बनता है, एक नेटवर्क बनता है। ORG किसको शो करता है, ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। एजू किसको शो करता है, एजुकेशन को शो करता है। एजुकेशन वेबसाइट के आगे आपको एजू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स देखे। यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और बताया गया है कि इसके आविष्कारक कौन थे, टिम बर्नर्स-ली थे। इनका नाम एग्जाम में बहुत पूछ चुके हैं। 1989 में इन्होंने www का आविष्कार किया था। www पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। तो ये आप HTTP देखते ही हैं, HTTP और उसके आगे S लगा होता है सिक्योर्ड के लिए, ये आप देखते ही। इसके आगे से ही फिर कोई वेबसाइट शुरू होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे कंप्यूटर से रिलेटेड। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।